अब एक्सरसाइज 2 चालू करनी है। हमने जब इंट्रोडक्शन किया था तो हमने समझा था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं। पहला है ग्राफिकल, जो कि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा। सेकंड क्या है? सब्स्टिट्यूशन। एंड थर्ड क्या है? एलिमिनेशन। तो इस एक्सरसाइज में 3.2 में हम किस पे फोकस करने वाले हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। अच्छा, हम कर क्या रहे हैं इन मेथड से? वी आर गेटिंग द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सोल्यूशन मतलब क्या? x और y की वैल्यू। अब निकालना कैसे? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। व्हाट डज सब्स्टिट्यूशन मीन्स? कोई बता सकता है आप में से? सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट मीन्स व्हाट? टू रिप्लेस। सब्स्टिट्यूट मीन्स व्हाट? टू रिप्लेस। जैसे आपका सब्स्टिट्यूट लेक्चर लगता होगा स्कूल में, कोई टीचर नहीं आया तो कोई सब्स्टिट्यूट टीचर आता है, तो टीचर क्या कर रहा है? उस टीचर को रिप्लेस कर रहा है। तो यहां पर हमें किसका सब्स्टिट्यूशन करना है, किसको रिप्लेस करना है, किसके साथ रिप्लेस करना है, वो समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, x प्लस वाई इक्वल्स 5 एंड लेट्स से x माइनस वाई इक्वल्स 8। ठीक है, वी नीड टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड? बहुत आसानी से समझना है। सब्स्टिट्यूशन में करना क्या है? यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ x और y from any of the equation and put it in the other equation. क्या बोला मैंने? Get the value of x and y from any of the equation, put it into the another equation. क्या मतलब हुआ? मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं x की वैल्यू इक्वेशन 1 में से निकाल सकता हूं या तो मैं इक्वेशन 2 में से निकाल सकता हूं। मैं या तो y की वैल्यू इक्वेशन 1 में से निकाल सकता हूं या फिर y की वैल्यू इक्वेशन 2 में से निकाल सकता हूं। समझ में आया? देयर आर 4 ऑप्शंस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 4 ऑप्शंस है। ऑप्शंस क्या है? सबसे पहले स्टेप क्या होगी? या तो आप x की वैल्यू निकालो या तो आप y की वैल्यू निकालो। किस में से? या तो आप x की वैल्यू इक्वेशन 1 में से निकालोगे या तो आप x की वैल्यू इक्वेशन 2 में से निकालोगे, या तो y की वैल्यू इक्वेशन 1 में से निकालोगे या फिर y की वैल्यू इक्वेशन 2 में से निकालोगे। अगर वैल्यू इक्वेशन 1 में से निकाली है तो किस में पुट करना पड़ेगा? इक्वेशन 2 में। और वैल्यू अगर आपने सेकंड इक्वेशन में से निकाली है तो किसमें पुट करना पड़ेगा? इक्वेशन 1 में। प्रोसेस बहुत आसान है। क्या बोला मैंने? x या y की वैल्यू निकालो और पुट कर दो। फर्स्ट में से निकाल रहे हो तो सेकंड में पुट करना पड़ेगा, सेकंड में से निकाल रहे हो तो फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा। यहां पर आप मुझे बताओ, आप किस में से कौन सी वैल्यू निकालना चाहोगे? फर्स्ट में से x निकाल लो, क्या होगा? y को माइनस में लेके जाना पड़ेगा, 5 माइनस y, फिर वो x की वैल्यू उठा के सेकंड में पुट कर देंगे। या फिर सेकंड में से x निकाल लो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। ठीक है, तो यहां पर आप चारों में से कोई सा भी ऑप्शन चूज करो। फर्स्ट में से x निकालना है वो भी चलेगा, सेकंड में से x निकालना है वो भी चलेगा, फर्स्ट में से y निकालना है वो भी चलेगा और सेकंड में से y निकालना है वो भी चलेगा। बट आप मुझे ये दो इक्वेशंस में से बताओ, इफ आई हैव 2x माइनस वाई इक्वल्स 5 एंड आई हैव x 8x माइनस प्लस 7x 7y इक्वल्स 3, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ है, तो मुझे बताओ आप कौन सी इक्वेशन चूज करने वाले हो x या y निकालने के लिए? फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट। क्यों चूज कर रहे हो? क्योंकि यहां से y की वैल्यू निकालना आसान है। याद रखें, किसकी वैल्यू निकालना आसान है? जिसका कोफिशिएंट 1 हो। किसकी वैल्यू निकालना सबसे आसान है? जिसका कोफिशिएंट क्या हो? 1 हो। आपने देखा यहां पर सबके कोफिशिएंट क्या थे? 1। कुछ भी निकालो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट यहां पर अगर आप x की वैल्यू निकालने जाओगे तो देखना कैसी वैल्यू आएगी। अगर मैं इसको सॉल्व करूं एंड इफ आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ x, तो y को वहां भेजना पड़ेगा 5 प्लस वाई, एंड 2 कहां जाएगा? डिवीजन। देखो, फ्रैक्शन वाली चीजें ना हमें कम पसंद आती हैं, थोड़ा अजीब सा दिख रहा है। तो अगर मैं y निकालता तो क्या बेनिफिट मिलता? देखो 2x, लेट्स से हम y को वहां भेज देते हैं, 5 को यहां लेके आते हैं, तो -5 इक्वल्स टू y। देखो y कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5। ना फ्रैक्शन में कुछ है ना कोई प्रॉब्लम है। तो ये वैल्यू पुट करना प्रेफर करोगे दूसरी इक्वेशन में कि ये वैल्यू? ऑब्वियसली सेकंड। अगेन देयर इज नो सेट रूल। आपने इसकी वैल्यू निकाल के सेकंड में इक्वेशन में डाल दी, आंसर सबका करेक्ट आने वाला है। आप इसमें से x की वैल्यू निकाल के फर्स्ट में डाल दो तो भी करेक्ट आएगा, इसमें से y निकाल के फर्स्ट में डाल दो तो भी करेक्ट आएगा। बट वी नीड टू डू स्मार्ट वर्क।
जहां पर आपका समय कम लगे, आपका बुद्धि थोड़ी सी कम लगे, क्योंकि बुद्धि बहुत ज्यादा चलानी पड़ेगी आपको 3 घंटे, तो बचा बचा के चलना है आपको। तो जहां बच पाए वहां बचाना है, टाइम और बुद्धि। तो यहाँ फ्रैक्शन सॉल्व करें बैठ के, हम सिंप्लीफाई करें। कई बार फ्रैक्शन कट जाएगा, वो अच्छी बात है, बट कई बार नहीं भी कटता है, वहां फ्रैक्शनल वैल्यू प्रॉब्लम देती है। तो हम वही नंबर चूज करेंगे जहां पर क्या हो, वेरिएबल कोफिशिएंट क्या हो, 1 हो। अब अगर कहीं पर कोफिशिएंट 1 नहीं है तो क्या करोगे? मान लो मैंने यहां पर कर दिया 2x - 3y, तो क्या करोगे? तो भी देखो थोड़ा सा तो स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। क्या आप इक्वेशन 1 चूज करोगे कि सेकंड? मैं तो 1 चूज करूंगा पर्सनली। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन में तो दोनों ही आएगा, चाहे मैं x की वैल्यू निकालूं फ्रैक्शन में 2 आने वाला है, चाहे मैं y की वैल्यू निकालूं फ्रैक्शन में 3 आने वाला है। मेरे को 2 और 3 झेल जाएगा, बट जब फ्रैक्शन में 8 और 7 आएगा ना तो मुझे दिक्कत होने लगती है। तो हम ट्राई करेंगे कि छोटा नंबर फ्रैक्शन में आए, दैट इज मच इजियर टू सॉल्व। समझ में आ रहा है कैसे चूज करना है? तो अभी हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आंसर मिलता है और कैसे सिंप्लीफाई करना है। समझ में आ गया? अभी सिर्फ हमने ये सीखा कौन सी इक्वेशन चूज करनी है, कौन सा वेरिएबल निकालने के लिए। जहां पर कोफिशिएंट 1 हो उसी को चूज करना है, उसी की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट में से निकाला तो सेकंड में पुट करना है, सेकंड में से निकाला तो फर्स्ट में पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। मैंने लिखा था x + y = 5, दिस इज इक्वेशन 1। मैंने लिखा था x - y = 8, दिस इज इक्वेशन 2। मान लीजिए आपने चूज कर लिया कि आई वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1, तो आप लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1। तो x + y = 5 एंड x की वैल्यू y को वहां लेके जाना पड़ेगा, 5 - y। इसको आप दे दो इक्वेशन 3। क्या दे दिया हमने इसको? इक्वेशन 3। हमने क्या किया? इक्वेशन 1 में से किसकी वैल्यू निकाली? x की वैल्यू निकाली। क्या किया? इक्वेशन 1 में से किसकी वैल्यू निकाली? x की वैल्यू निकाली। 1 में से निकाली तो कहां पुट करना पड़ेगा? सेकंड में। तो पुट इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 लिख लेते हैं पहले। इक्वेशन 2 इज x - y = 8, और अब मैं x की जगह क्या रखने वाला हूं? 5 - y। तो 5 - y एंड ये वाला -y ऑलरेडी है, इक्वल्स टू 8 ऑलरेडी है। -y इज व्हाट? -2y = 8। -2y को वहां लेके जाओ, 8 को यहां लेके आओ, तो 5 - 8 = 2y एंड 5 - 8 इज -3। 2 को नीचे लाएंगे तो -3/2 आ गई किसकी वैल्यू? y। अब y की वैल्यू आ चुकी, वी नीड x कैसे निकाले? आपके पास 3 इक्वेशंस हैं। यू कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ y इनटू इक्वेशन 1, x आ जाएगा। इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हो, x आ जाएगा। इक्वेशन 3 में भी पुट कर सकते हो, x आ जाएगा। कंपलसरी नहीं है, यू कैन पुट इट इन एनी ऑफ द इक्वेशंस। मुझे बताओ सबसे स्मार्ट तरीका कौन सा है, कौन सी इक्वेशन में पुट करके? थर्ड इक्वेशन। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू जैसे ही मैं इसमें पुट करूंगा, ऑलरेडी मेरे पास x के टर्म्स में बना हुआ है, तो मेरे पास डायरेक्टली किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू। अगेन देयर इज नो सेट रूल, आप 1 में करो तो भी सेम आंसर मिलेगा, 2 में भी सेम, 3 में भी सेम, बट इट मेक्स मोर सेंस टू पुट इट इन इक्वेशन नंबर 3। तो अभी हम कहां पुट कर रहे हैं? पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 लिख लेते हैं पहले। x is 5 - y and we have got value of y is -3/2, तो x is 5 minus -3/2। अब बस सिंप्लीफाई करो, 5 + 3/2, एलसीएम लेंगे 10 + 3 is 13/2। So we have got x as 13/2 and y is -3/2। डन। सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं, या फिर अब हम एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, तो वहां आप लिख लेना, मेथड सबका सेम है। तो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो आई होप कि 1 आप सब लोग कर लेंगे, तो वी आर स्किपिंग नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का हम फर्स्ट पार्ट स्किप कर रहे हैं, आप लोग करेंगे। सेकेंड पार्ट करते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। s - t = 3 and s/3 plus t/2 = 6। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अभी ध्यान देना कि क्या आपकी इक्वेशन नंबर 2 स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म इन द सेंस डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। क्या डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है? यस। तो कई लोग क्या गड़बड़ करते हैं, आंसर तब भी आएगा। देखो अगर मैं यहां पर s की वैल्यू निकालूं, क्या मिलेगा? 3 + t। इसको उठा के कहां पुट करना है? यहां पर सेकंड इक्वेशन में 3 + t। फिर आप एलसीएम ले लोगे तब भी आंसर आएगा।
बट वॉट आई प्रेफर, जिसमें आपकी गलतियां कम से कम होंगी, इज वॉट कि जब भी आप एलिमिनेशन कर रहे हो चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हो, ट्राई टू मेक श्योर कि एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड करने से पहले आपकी दोनों की दोनों इक्वेशंस कैसी हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। स्टैंडर्ड फॉर्म इन द सेंस कि ये तो है ऑलरेडी, इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दिया, ये नहीं है, इसको कन्वर्ट करूंगा। 3 times 2 एलसीएम आ जाएगा 6, दिस इज 2s एंड दिस इज 3t इक्वल्स 6। 6 वहां चला जाएगा तो 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू व्हाट, 36। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब आप लोग मुझे बताइए, आप इक्वेशन 1 चूज करने वाले हैं या इक्वेशन 2 चूज करने वाले हैं? ऑब्वियसली इक्वेशन 1। इसमें से क्या निकालें, s, तो निकालते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 इज s माइनस टी इक्वल्स 3, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 प्लस टी। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3। नाउ आपने निकाला किसमें से, ये गलती बिल्कुल मत करना। फर्स्ट इक्वेशन में से निकाला है तो कहां पुट करना पड़ेगा, सेकंड में। सेकंड से निकाला है तो कहां पुट करना पड़ेगा, फर्स्ट में। अभी हमने ये इक्वेशन कहां से बनाई, फर्स्ट में से, कहां पुट करना पड़ेगा, सेकंड में। तो पुट इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 हमने ये बनाई, दैट इज 2s प्लस 3t इक्वल्स 36 एंड नाउ आई एम पुटिंग s एज 3 प्लस t। s की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, 3 प्लस टी, तो 2 टाइम्स s था, 2 टाइम्स 3 प्लस टी प्लस 3t प्लस इक्वल्स 36। सिंप्लीफाई करेंगे, 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल्स टू 36। 2t प्लस 3t इज व्हाट, 5t। 6 को वहां लेके जाओ, 30। t इज व्हाट, 6। इफ t इज 6, t की वैल्यू कहां पुट करोगे, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में? इट मेक्स मोर सेंस टू पुट इन इक्वेशन 3, सो पुट इन इक्वेशन 3। So s equals to 3 plus t, t is what, 6, so s equals to what, 3 plus 6, which is 9. Done. एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक कॉन्सेप्ट भी इसमें आपको समझ में आएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है फॉर दीज टाइप ऑफ इक्वेशंस। अब आप लोगों में से मुझे बताइए कि आप लोग में से कौन कौन इक्वेशन 1 चूज करेगा टू गेट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल? कोई भी नहीं। इक्वेशन 1 चूज करेंगे ना, कि इक्वेशन 2 चूज करेंगे? 1 चूज करेंगे। 1 चूज करोगे तो उसमें से क्या इक्वेशन को, कौन सा वेरिएबल आप निकालोगे, x या y? y। तो हम करते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1, और यहां से हम y निकालते हैं। तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, y को वहां भेज दो, 3 को यहां लेके आओ। 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू y। इसको दे दिया हमने इक्वेशन 3। आपने निकाला किसमें से, फर्स्ट में से। पुट किस में करना है, पुट इन इक्वेशन 2। अब ध्यान से देखना क्या होने वाला है। वी हैव 9x माइनस 3y इक्वल्स 9 एज द सेकेंड इक्वेशन। मैं उसमें y की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, 3x माइनस 3। y की जगह 3x माइनस 3। अब देखो सिंप्लीफाई करें, नेगेटिव 3 इंटू 3 इज नेगेटिव 9x, नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव 9 इक्वल्स टू 0, माइनस 9x प्लस 9x तो कैंसिल आउट हो गया, सॉरी इक्वल्स टू में 9 है ना, तो बचा क्या, इक्वल्स टू 9 इक्वल्स टू 9। हम निकालने आए थे x और y की वैल्यू और x ही चला गया, y भी नहीं बचा। बड़े दुख के साथ बताना पड़ रहा है। तो करें क्या, अब होगा क्या भाई, दोनों चले गए तो अब करें क्या? देखो आपने 3 सिचुएशंस पढ़ी थी। एक, जब यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक मतलब x और y की वैल्यू मिलेगी। नो सोल्यूशन भी पढ़ा है, मतलब कोई सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा। और इनफाइनाइट भी पढ़ा है, मतलब बहुत सारे सोल्यूशन मिलेंगे। तो जब आप इस तरीके की इक्वेशन पढ़ते हो, मुझे बताओ ये कौन सा सोल्यूशन है? 3/9 मतलब 1/3, माइनस 1/-3 मतलब 1/3, 3/9 इज अगेन 1/3, दैट मीन्स तीनों इक्वल है, मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशंस। तो ऑब्वियसली बात है, मैं इनफाइनाइट सोल्यूशन यहाँ लिखने तो नहीं बैठने वाला, तो मुझे कोई सिचुएशन पता करनी पड़ेगी कैसे आया इनफाइनाइट। आपने देखा होगा दोनों वेरिएबल्स क्या हो गए हमारे, कैंसिल आउट हो गए। अब अगर दोनों वेरिएबल्स कैंसिल आउट हो गए एंड द इक्वेशन दैट यू आर गेटिंग इज ट्रू, क्या है ये ट्रू? क्या 9 इक्वल्स टू 9 सही बात है क्या? यस। इफ इट इज ट्रू देन आप बोलोगे देयरफॉर इट हैज, अरे इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन।
क्या हो गया, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। और दूसरा केस कौन सा होगा, जब नो सोल्यूशन आएगा, उस केस में तब भी आपका एक्स एंड वाई कैंसल आउट होगा। एंड उस केस में ये नोट्स में लिख लेना, फॉर नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन में आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, मान लो 9 इक्वल्स टू 0 आ गया, या 3 इक्वल्स टू 5 आ गया, या ऐसी कोई सिचुएशंस आ जाएंगी जहां पर इक्वेशन आपकी क्या होगी, ट्रू नहीं होगी, क्या होगी, फॉल्स होगी। क्या 9 0 के इक्वल है क्या, नो। क्या 3 5 के इक्वल है क्या, नो। उस केस में आप क्या बोलेंगे, देयरफॉर इट हैज नो सोल्यूशन। तो याद रखो, जब भी वेरिएबल्स कैंसल आउट हो जाए, ईदर इट विल बी नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन। ट्रू आ रहा है देन इट इज इनफाइनाइट, फॉल्स आ रहा है देन इट इज नो सोल्यूशन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th, 5th एंड 6th पार्ट करते हैं। 4th में काफी सारे लोग गड़बड़ करते हैं, क्यों, क्योंकि एक तो हमें डेसिमल से बहुत डर लगता है, दूसरा हमें रूट से डर लगता है, तीसरा हमें फ्रैक्शन से डर लगता है। तीनों चीजें हैं हमारे पास, डरना किसी से भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मली ही है। गड़बड़ क्या करते हैं पता है, मैंने बोला कि ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, आप बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बट आपको डेसिमल दिख रहा होगा, तो आप अगर इसको सिंप्लीफाई कर लें पहले तो कैसा दिखाई देगा, कैसे सिंप्लीफाई करोगे, 0.2 है, डेसिमल हटाओगे तो 2/10 हो जाएगा, फिर 0.3 है तो 3/10 हो जाएगा, फिर 1.3 है तो 13/10 हो जाएगा। फिर क्या करें, एलसीएम लेंगे, 10 और 10 का एलसीएम 10 ही आएगा, 2x + 3y = 13/10 एंड देन 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें क्लास 10th में, 5th में नहीं है, कौन सी क्लास में, 10th में, तो क्या आप इतना सब कुछ करने वाले हैं क्या, इसके लिए सिंप्लीफाई करने पे कोई मार्क्स नहीं है। आप इसको 2 स्टेप्स में करो, 15 स्टेप्स में करो, 20 स्टेप्स में करो, उसके कोई मार्क्स नहीं है। आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लाके एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, उस पर मार्क्स मिलेंगे। तो क्या आप ऐसे करने वाले हैं क्या, नहीं। आप अगर ध्यान से देखोगे तो क्या मिला मुझे, यहाँ पर 0.2 था, 2x + 3y = 13 मिला, 0.2 का 2 हो गया, 0.3 का 3 हो गया, 1.3 का 13 हो गया। कैसे, याद रखिए कि जब भी LHS और RHS में जितने भी डिजिट्स लिखे हुए हैं, जितने भी टर्म्स हैं, सब में अगर सेम नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर 1 डिजिट के बाद है, यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद है, यहाँ पर भी 1 डिजिट के बाद है, अगर सब में ऐसा है तो आप डायरेक्टली डेसिमल हटा सकते हो। क्यों हटा सकते हैं, क्योंकि सबके नीचे 10 आएगा और सबके नीचे 10 है तो सबके नीचे से 10 हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हमारे पास आंसर सेम ही मिलेगा। तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, 2x + 3y = 13, दिस इज इक्वेशन 1। ये क्या बनेगा, 4x + 5y = 23, दिस इज इक्वेशन 2। क्या अब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे क्या, ठीक है, सो दिस इज डू इट योरसेल्फ फॉर यू। 5th पार्ट करते हैं, 5th पार्ट इज इंपॉर्टेंट। मुझे बताओ क्या ये दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, बताइए, कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, एक चीज ही सिंप्लीफाई हो सकती है, वो भी इक्वेशन 2 में, √8। इक्वेशन 1 तो सेम है, इक्वेशन 2 में मैं इस √8 को क्या लिख सकता हूं, 2√2y, दिस इज इक्वेशन 2। अब हम नॉर्मली जैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं वैसे ही करेंगे। अब दोनों में रूट है, काफी लोग तो रूट देख के छोड़ के आ जाते हैं, सर हमसे ना हो पाएगा। भैया रूट से डरना क्यों है, जैसे आप नॉर्मली करते हो कि 2x + 3y = 0, वैसे ही √2x + √3y = 0, सेम तरीके से सॉल्व करो। कैसे मैं कर रहा हूं, सॉल्विंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है √2x + √3y = 0। मैं चाहता हूं मैं x की वैल्यू निकालूं, तो ये पूरी टर्म माइनस में जाएगी, सो √2x = -√3y, √2 नीचे आ जाएगा, तो x इज व्हाट, -√3/√2y, राइट। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, x की वैल्यू आ गई है, दिस इज इक्वेशन 3। इसको कहां सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, फर्स्ट में से निकाला है, कहां सब्स्टिट्यूट करोगे, सेकंड में, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन 2 क्या है, ये है इक्वेशन 2। सो √3x - 2√2y = 0। मैं x की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं -√3/√2y -2√2y एज इट इज इक्वल्स टू 0 एज इट इज। सिंप्लीफाई करना आता होगा सबको कि √3 × √3 क्या होता है, 3, बट क्योंकि एक नेगेटिव है तो -3y/√2 -2√2y। आप चाहो तो यहां पर रैशनलाइज भी कर सकते थे, नहीं भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्योंकि अगर मैं एलसीएम लूंगा तो √2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, √2, एंड यहां तो 3y रहेगा, यहां √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, √2 इंटू √2 इज वॉट 2, एंड 2 टाइम्स 2 क्या हो जाएगा 4y, इक्वल्स टू में क्या 0, √2 कहां मल्टीप्लाई हो गया 0 में, बचा क्या इक्वेशन -3 -4, -3 -4 क्या होगा -7y इक्वल्स टू 0, और -7 डिविजन में आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय -7 इज व्हाट 0। नाउ इफ y इज 0 कहां पुट करोगे, इसमें पुट इन इक्वेशन 3 करो, पुट इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 क्या है आपकी, x इक्वल्स टू -√3 अपॉन √2y, और y की वैल्यू आप क्या पुट करने वाले 0, और 0 इंटू √3/2 इज व्हाट 0, तो x क्या आ जाएगा आपके पास 0। एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, दीज टाइप ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन, क्या बोलते हैं इनको, होमोजीनियस इक्वेशन। क्या बोलते हैं इनको, होमोजीनियस इक्वेशंस। रिमेंबर व्हाट इज, हाउ टू आइडेंटिफाई इट इज होमोजीनियस और नॉट। याद रखो दोनों वेरिएबल्स तो होंगे आपके पास x एंड y, बट कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगी, इक्वल्स टू में हमेशा क्या दिखाई देगा 0। ये एमसीक्यू में आता है कि व्हाट इज सोल्यूशन ऑफ दिस, काफी बच्चे इतना बड़ा प्रोसेस करके एमसीक्यू में x0 y0 निकाल के आते हैं। याद रखो होमोजीनियस इक्वेशन का सोल्यूशन हमेशा क्या होगा 0,0। होमोजीनियस कैसे पता चलेगा, वेरिएबल्स तो होंगे बट कांस्टेंट वाली टर्म होगी ही नहीं। If it is homogeneous, then the solution is only 0,0. Clear? आगे बढ़ते हैं। सिक्स पार्ट तो इजी है, आप पहले इक्वेशन 1 उठाओगे, उसको सिंप्लीफाई करोगे, तो 2 और 3 का एलसीएम इज 6, ये हो जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -2, -2 इंटू 6 इज -12, दिस इज इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को सॉल्व करो, 3 और 2 का एलसीएम 6, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y, एंड दिस इज 13/6, 6 से 6 कट रहा है, सो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, दिस इज इक्वेशन 2। नाउ आई होप कि आप लोग इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर पाएंगे, करके दिखाइए सब लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। वी आर डूइंग एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स 11 and 2x minus 4y equals -24, and hence find the value of m for which y equals mx plus 3। तो करना क्या है, सबसे पहले we need to solve these two equations। सॉल्व करने का मतलब क्या, मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। हम कौन सा मेथड कर रहे हैं अभी, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन इज व्हाट, याद है ना सबको, कि इसमें से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, या फिर इसमें से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, या फिर y के साथ भी कर सकते हैं, इसमें से y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, या फिर इसमें से y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकालेंगे और कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेकंड। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है 2x प्लस 3y इक्वल्स 11, यहां से मैं x निकाल रहा हूं तो 3y माइनस में जाएगा, सो 2x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y, एंड 2 डिविजन में आ जाएगा, सो 11 माइनस 3y अपॉन 2, दिस इज x फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको हम दे देंगे इक्वेशन 3। हमने निकाला कहां से, इक्वेशन 1 में से, पुट किस में करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 में से। अगर 2 में से निकाला होता तो कहां सब्स्टिट्यूट करना पड़ता, फर्स्ट में। तो अभी हमने फर्स्ट से निकाला, पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 इज 2x माइनस 4y इक्वल्स -24, 2x, x की जगह हम क्या डालेंगे, 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y एज इट इज इक्वल्स 24, 2 एंड 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स 24, -3 -4 कितना हो जाएगा, -7y इक्वल्स 24, 11 को वहां लेके जाओ, सो -7y इक्वल्स 24 माइनस 11, एंड 24 माइनस 11 इज व्हाट 13। तो y की वैल्यू आ रही है आपके पास 13 अपॉन -7। कुछ गड़बड़ किया हमने, क्वेश्चन चेक करो मैंने ठीक लिखा है क्या, अच्छा माइनस हट गया, देखो -24 था, दिस इज -24, दिस इज -24, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, -24 नेगेटिव, दिस इज -35,
and negative 35 divided by negative 7 is 5. So y is 5. और अब मैं y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूं. फर्स्ट में भी पुट कर सकता हूं तो x मिल जाएगा, सेकंड में भी पुट कर सकता हूं तो x मिल जाएगा, थर्ड में भी पुट कर सकता हूं तो x मिल जाएगा. द इजिएस्ट इक्वेशन टू पुट इन इज इक्वेशन नंबर 3. तो मैं पुट करूंगा, पुट इन इक्वेशन 3. So equation 3 is x equals to 11 minus 3 times y. Y is what? 5 upon 2. So x is 11 minus 15 upon 2. So x आ जाएगा negative 4 upon 2 and negative 4 upon 2 is what? Negative 2. Now x is negative 2 and y is 5, but we need to get the value of m. m कैसे निकालें? m के लिए हमारे पास इक्वेशन है, since y is what? mx plus 3. अब बस आपको कुछ नहीं करना है, x और y आपके पास ऑलरेडी है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, m की वैल्यू मिलेगी. y is what? y is 5 equals to m into x. x is negative 2 plus 3. 3 को यहाँ लाओ, 2 negative 2m. negative 2 को डिवीजन में लाओ, 2 divided by negative 2 is what? minus 1. So m is minus 1, x is minus 2 and y is 5. Moving on to question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 को सब लोग सारे पार्ट्स को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट. वर्ड प्रॉब्लम्स को स्टेटमेंट में, इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं. मैं फिर से आपको याद दिला दूं, हमने पिछली एक्सरसाइज में भी पढ़ा था कि हम स्टेटमेंट को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं. आपको याद रखना है, जहां पर भी इज, विल बी, शैल बी, वॉज, रिड्यूसेस टू, ये सब लिखा होगा, उसको आप किस पे कन्वर्ट करेंगे? इक्वल्स टू. ये सब का मतलब क्या है? इक्वल्स टू. मोर देन, ग्रेटर देन, एक्सीड्स, इन सब का मतलब क्या है? प्लस. लेस देन, स्मॉलर देन, डिफरेंस, इन सब का मतलब क्या है? माइनस. प्रोडक्ट एंड टाइम्स का मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन. एंड डिवीजन होगा तो सीधा सीधा लिखा रहेगा कि दिस इज डिवाइडेड बाय दिस. उस केस में मोस्ट प्रोबेबली डायरेक्ट स्टेटमेंट्स आएंगी. ये चीजें आपको याद रखनी है, बहुत हेल्पफुल रहेंगी आपको कन्वर्ट करने में स्टेटमेंट को इक्वेशन में. क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 पढ़ेंगे. बोला गया है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, सॉरी, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 times द अदर. द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 times द अदर. फाइंड देम. क्या फाइंड करने? दो नंबर्स. तो आप ले लेंगे लेट द टू नंबर्स बी x एंड y. अब क्योंकि यहां पर डिफरेंस की बात हो रही है, डिफरेंस इज 26, तो ऑब्वियसली एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर क्या होगा? छोटा. तो यू कैन बाय डिफॉल्ट टेक एनी एज लार्जर एंड एनी वन एज स्मॉलर. आप चाहो तो x बड़ा ले लो, y छोटा ले लो, आप चाहो तो y बड़ा ले लो और x छोटा ले लो. जनरली वी टेक x एज द ग्रेटर नंबर एंड y इज द स्मॉलर नंबर. तो बोल रहे हैं द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज 26. मतलब फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर इज व्हाट? 26. मतलब x minus y is what? This is equation number 1. Equation 2 क्या बोल रहे हैं? One number is 3 times the other. So first number is means what? Equals to. First number is 3 times. Times मतलब multiplication. 3 times the other number, that is second number. बस पुट कर दो. फर्स्ट नंबर आपने क्या लिया हुआ है? x and 3 into second number is what? y. तो x इक्वल्स टू 3y. आप अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहते हो तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ इफ आई वांट टू गेट वैल्यू ऑफ x एंड y, आपको पता है कौन सा मेथड यूज करना है हमें? अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है. सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं? या तो x की वैल्यू इसमें से निकालेंगे, या तो इसमें से निकाला है तो इसमें पुट करेंगे, इसमें से निकाल रहे हैं तो इसमें पुट करेंगे. मुझे बताइए विच इज द बेटर वे. कौन सी इक्वेशन आप चूज करोगे? इक्वेशन 1 या सेकेंड? मैं इक्वेशन 2 चूज करूंगा. क्यों? क्योंकि सेकंड में सिर्फ क्या है? x और 3y. कोई कांस्टेंट टर्म है क्या? नहीं. तो यहां पर देखो ऑलरेडी हमारा x किसके टर्म्स में था? y के टर्म्स में था. तो x इज व्हाट? 3y. इसको दे दो आप इक्वेशन 3, या फिर इसी को आप इक्वेशन 2 दे सकते थे, वो भी चलेगा. दिस इज इक्वेशन 3 और मैंने सेकंड में से निकाला है तो कहां पुट करूंगा? पुट इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 इज x माइनस y इक्वल्स 26. x की जगह हम पुट कर रहे हैं 3y माइनस y इक्वल्स 26. 3y माइनस y इज 2y equals 36. So y is what? 26. So y is what? 13. So if y is 13, you just have to put it back into equation number 3.
So put in equation 3. So we got x as 3 into y. Y is 13. So 3 into 13 कितना हो गया? 39. So we got x and y. So first number is 39 and the second number is what? 13. Clear है? क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट करते हैं, फिर आप इकट्ठा नोट कीजिएगा. सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे. बोल रहे हैं द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज. फाइंड द एंगल्स. दो एंगल्स की बात हो रही है. द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18. फाइंड द एंगल्स. तो अभी हम क्या लेंगे, क्या सपोज क्या करेंगे, लेट द लार्जर एंगल बी x and smaller angle be y. हमने लार्जर एंगल ले लिया x एंड स्मॉलर एंगल ले लिया क्या, y, क्योंकि बोला गया था लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर 1/18. तो लार्जर और स्मॉलर की बात हो रही थी, हमने x एंड y ले लिया. पहले तो ये समझते हैं बोल क्या रहे हैं, स्टेटमेंट क्या है वो देखो. द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये जो लार्जर एंगल है ये क्या है, इट इज एक्सीडिंग. एक्सीडिंग मतलब व्हाट, एक्सीड्स मींस प्लस. कितना प्लस है, 18 प्लस है. किससे, स्मॉलर वन से. तो दिस लार्जर एंगल इज स्मॉलर से एक्सीड कर रहा है कितना, 18. तो लार्जर एंगल इज स्मॉलर से कितने ज्यादा, 18 ज्यादा. तो स्मॉलर प्लस 18. लार्जर आपने क्या लिया है, x एंड स्मॉलर क्या है, y प्लस 18. y को यहां लाओ, x माइनस वाई इज व्हाट, 18. दिस इज इक्वेशन 1. अब आप बोलोगे सर यही तो स्टेटमेंट है, तो एक ही इक्वेशन बननी चाहिए फिर. बट वो जो एक शब्द है कौन सा, सप्लीमेंट्री. तो उन्होंने बोला द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, सप्लीमेंट्री. तो कोई इक्वेशन एक्स्ट्रा नहीं दी हुई है, सिर्फ वो एक शब्द लिखा हुआ है क्या, सप्लीमेंट्री. तो वहां से आपको समझ जाना है कि सिंस इट इज सप्लीमेंट्री देयरफॉर x और y का सम क्या है, 180. दिस इज द हिडन इक्वेशन जो आपको सिर्फ एक शब्द में छुपी हुई थी. अब आपको सिर्फ क्या करना है, इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करना है. तो मैं सॉल्व कर रहा हूं इक्वेशन 1. सॉल्विंग इक्वेशन 1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 प्लस y. इसको दे देंगे इक्वेशन 3 और पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में. पुट इन इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो x प्लस वाई इज 180. x की जगह डालेंगे 18 प्लस y इज ऑलरेडी देयर. सो 18 माइनस में जाएगा, y प्लस वाई हो जाएगा 2y. सो 180 माइनस 18 इज 162. सो y इज व्हाट, 81. y आ गया आपके पास 81. एंड इफ y इज 81, y को यहां सब्स्टिट्यूट करोगे, पुट इन इक्वेशन 1 या फिर पुट इन इक्वेशन 3, तो x इज 18 प्लस 81 विच इज 99. So x is 99 and y is 81. तो लार्जर एंगल जो था वो 99 है एंड स्मॉलर एंगल जो है वो क्या है, 81 है. ये स्टेटमेंट्स बनाना आना चाहिए. सब्स्टिट्यूशन तो सबको आता है, स्टेटमेंट्स आर इंपॉर्टेंट. इसके बाद का प्रोसेस सेम जैसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैसे ही करना. अब थर्ड पार्ट पे आते हैं. द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स. देखो लिख लिया करो जो डिटेल है ना, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स टोटल मिला के उसको पड़ रहे हैं 3800 रुपीज. लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल. तो जो फाइंड आउट करना है उसी को हम क्या ले लेते हैं, एक्स एंड वाई. सो लेट एक्स इज व्हाट, लेट एक्स इज कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल बी एक्स एंड वाई रुपीज. आप इकट्ठा एक ही स्टेटमेंट में भी रख सकते हो. तो बैट एंड बॉल का कॉस्ट हमने क्या ले लिया, एक्स एंड वाई रुपीज. अब 7 बैट्स ली तो 7 इंटू वॉट, 7 इंटू वॉट, कॉस्ट ऑफ ईच बैट दैट इज एक्स, प्लस 6 बॉल्स लिए तो 6 इंटू वॉट, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल दैट इज वाई. एंड इन दोनों को ऐड करने पे टोटल अमाउंट मिलेगा विच इज 3800. दिस इज इक्वेशन 1. 3 बैट्स 5 बॉल्स, 3x plus 5y equals to what, 1750. This is what, equation number 2. क्या सबको सब्स्टिट्यूशन मेथड आ चुका है क्या, इसमें से x की वैल्यू या फिर इसमें से, किस में से निकालोगे, विच इज ईजियर. सेकंड में से x की वैल्यू निकालना ईजियर है, कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट वी ट्राई टू गेट द डिनोमिनेटर एज स्मॉल एज पॉसिबल.
तो इसमें से x निकालूंगा तो डिनोमिनेटर 3 बनेगा, बट इसमें से निकालूंगा तो डिनोमिनेटर 7 बनेगा, यहाँ 6 बनेगा. तो वी विल ट्राई टू मेक श्योर दैट डिनोमिनेटर इज एज स्मॉल एज पॉसिबल. तो इसको आप लोग करेंगे. अभी हम इक्वेशन बनाते हैं फोर्थ पार्ट की. फोर्थ पार्ट पे आइए. फोर्थ पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट and fifth part is very important. Fourth and fifth part both are very very important. Equation बनाएंगे. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 kilometer, लिख लेते हैं क्या condition है. If a person is traveling 10 kilometer, they are paying rupees 105, and for the journey of 15 kilometer, they are paying rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers? क्वेश्चन समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से. क्वेश्चन में बोला गया है कि वी नीड टू फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर. हो क्या रहा है पहले इसकी बात करते हैं. क्वेश्चन बोल रहे हैं अगर आप टैक्सी सर्विस बुक करते हैं तो यू हैव टू पे अ फिक्स चार्ज. मान लो मैंने टैक्सी बुक की और मेरे सिटी में एक फिक्स चार्ज लगता है 50 रुपीज़. मैंने टैक्सी बुक की और बुकिंग के ही कितना चार्ज लग जाएगा, फिक्स चार्ज है 50 रुपीज़ तो लगना ही है. प्लस अब मैं उसमें जितना भी ट्रैवल करूंगा पर किलोमीटर के हिसाब से लेट्स से 10 रुपीज़ लग रहे हैं. क्या बोला मैंने, 50 रुपीज़ इज व्हाट फिक्स चार्ज एंड लेट्स से 10 रुपीज़ लग रहे हैं पर किलोमीटर. डन. और अगर ऐसी सिचुएशन है एंड इफ आई ट्रैवल्ड 10 किलोमीटर्स तो मुझे उस टैक्सी ड्राइवर को कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, बताओ. अब बताइए. $500. वेरी गुड. कल से मैं टैक्सी चलाता हूं, तुम ही बैठना मेरी टैक्सी में. 500 रुपीज दे दोगे? नहीं, जीरो मैंने एक ही बार लिखा है. 150 नुकसान हो गया. ठीक है, 150 कैसे आया बताइए. और अगर मैंने 2 जीरो लिखे होते तो 500 नहीं होता भाई, फिर ज्यादा ही होता. बताओ कैसे निकाला 150. हाँ, अरे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है भाई. तुम गए टैक्सी छोड़ो, ऑटो वाले के पास गए आपने बोला भैया चलो, तो उन्होंने बोला कहाँ. तो उन्होंने पहले आपको सिचुएशन बताई कि भैया 50 रुपये तो लगेंगे फिक्स चार्ज, कि आप बैठ गए इसमें गाड़ी में तो 50 रुपये तो देने ही है. बैठ के आपको चलना है, किलोमीटर ट्रैवल करने हैं तो 10 रुपये पर किलोमीटर लगेगा. आप चले गए यहाँ से लेकर 10 किलोमीटर आगे और आपने बोला भैया अब रुक जाओ. तो भैया रुक गए, उन्होंने बोला 10 किलोमीटर हो गए तो 500 रुपये दे दो. तो क्या आप दे दोगे? क्या नहीं दोगे? आप कैलकुलेट करोगे ना. कैसे? 50 रुपीज़ तो देने ही थे. अब आपने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया तो उस 10 किलोमीटर का चार्ज कितना हुआ? कैसे? कैसे आया? हाँ, आपने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, पर किलोमीटर का चार्ज था 10 रुपीज. तो 10 किलोमीटर्स का कितना हो गया? 10 इंटू 10 विच इज 100. और 50 रुपीज तो फिक्स चार्ज उन्होंने लेने ही थे, तो 100 प्लस 50 कितना हो गया? 150. इतना अमाउंट पे करेंगे. तो फिर से समझो क्या कर रहे हैं हम ये फिक्स्ड चार्ज तो दे ही रहे हैं उनको, यस और नो. 50 रुपीज तो देनी है, प्लस इसके अलावा कितना अमाउंट दिया हमने? 10 रुपीज पर किलोमीटर का लगना है. और हमने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया था? 10. तो इंटू 10 दैट इज नंबर ऑफ किलोमीटर्स. तब जाके मुझे क्या पता चला? टोटल अमाउंट पता चला. यस और नो? समझ में आ गया सबको? तो वैसे ही हमें यहां पर दो चीजों के बारे में बात करनी है, एक तो फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर. अभी हमें पता नहीं है तो वो फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर को हम क्या ले लेंगे? एक्स एंड वाई. लेट फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर बी एक्स एंड वाई रुपीज. ऐसा हमने एक्स एंड वाई ले लिया. अब हमने अभी देखा कि इक्वेशन कैसे बन रही है कि फिक्स्ड चार्ज तो देना ही देना है, प्लस जितने किलोमीटर मैंने ट्रैवल किए, मतलब नंबर ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल्ड, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे? चार्ज पर किलोमीटर से. जब मैं ऐसा करके इसमें फिक्स चार्ज ऐड कर दूंगा तब जाके मुझे क्या मिलने वाला है? टोटल चार्ज मिलने वाला है. क्लियर है सबको? वैल्यूज बनाते हैं हम. देखो फिक्स चार्ज तो ऑलरेडी हमने क्या लिया हुआ है? एक्स, प्लस
फर्स्ट केस में हमने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया, 10 किलोमीटर्स, और टोटल अमाउंट कितना पे कर रहे हैं, 105। तो नंबर ऑफ किलोमीटर्स इज व्हाट, 10। चार्ज पर किलोमीटर इज व्हाट, y, इक्वल्स टू टोटल चार्ज ही पेड इज 105। दूसरी सिचुएशन, फॉर 15 किलोमीटर ही इज पेइंग 155, तो फिक्स चार्ज तो अभी भी देना ही है, प्लस हाउ मेनी किलोमीटर्स ट्रेवल्ड, 15 into charge per kilometer, that is y, equals to the total amount, that is 155. So these are the two equations. इनको जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x की वैल्यू एंड y की वैल्यू। बट दिस इज नॉट डन येट। x और y निकालने के बाद भी आपसे पूछा गया है कि x और y आपने निकाल लिया, उसके बाद अगर किसी पर्सन को 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है इस सिचुएशन के हिसाब से, तो हाउ मच दैट पर्सन विल पे। सो फॉर एग्जाम्पल वही वाला लेते हैं कि मान लो आपका x आ गया 50 एंड y आ गया 10, मतलब फिक्स चार्ज 50 रुपीज एंड 10 इज व्हाट, चार्ज पर किलोमीटर, और उसको 25 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो आप क्या कैलकुलेट करोगे, 50 प्लस 10 इंटू 25, फिर जो भी आंसर आएगा वो आप निकाल के दे दोगे। तो आपको करना क्या है, अभी सिर्फ इक्वेशंस नोट करनी है, x निकालेंगे, y निकालेंगे, फिर उसको 25 किलोमीटर के लिए ट्रैवल कैलकुलेट करेंगे और वो आंसर भी आपको निकाल के देना है। अभी हम इसका लास्ट पार्ट भी कर लेते हैं, इक्वेशंस बना लेते हैं, फिर आप इनको सॉल्व करेंगे। फिफ्थ पार्ट पे आइए। फिफ्थ पार्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहे हैं, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, अ फ्रैक्शन बिकम्स व्हाट, 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. जो लोग सिर्फ लिखने पे फोकस कर रहे हैं, टेंशन मत लो, मैं इसकी फोटो कॉपी करवा के आपके घर पे पहुंचा दूंगा। मुकेश, मैंने नारे लगाने के लिए नहीं कहा अभी आपको, पढ़ लेते हैं हम। सिचुएशन क्या थी, सिचुएशन ये थी कि द फ्रैक्शन बिकम्स, तो पहले तो बात हो रही है फ्रैक्शन की, फाइंड फ्रैक्शन। मुझे बताइए फ्रैक्शन में होता क्या क्या, आप फ्रैक्शन फाइंड कैसे कर लोगे, जब आपके पास न्यूमरेटर आ जाएगा, जब आपके पास डिनोमिनेटर आ जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रखोगे, आपके पास क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा। दैट मीन्स अगर फ्रैक्शन पता करना है तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो लेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बी x एंड y। तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर x एंड y है तो फ्रैक्शन आपका कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये आपको समझ में आता है कि नहीं, फ्रैक्शन इज व्हाट, x अपॉन y। अब बोल रहे हैं दिस फ्रैक्शन बिकम्स, ये जो फ्रैक्शन है दिस बिकम्स व्हाट, 9/11। ये 9/11 बन जाता है, कब बन जाता है, इफ 2 is added to both the numerator and the denominator। अगर मैं इस x और y में 2 और 2 दोनों में ऐड कर देता हूं तो इट बिकम्स व्हाट, 9/11। पहली सिचुएशन ये है। सेकेंड सिचुएशन क्या है, इट बिकम्स, द फ्रैक्शन बिकम्स व्हाट, 5/6 when 3 is added to both the numerator and the denominator। दो सिचुएशंस है, दो इक्वेशंस बनानी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस केस में। सो 11x प्लस 22 यहां हो जाएगा 9y प्लस 18, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो 11x माइनस 9y कर लो, और यहां पर 18 तो -4 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 1। इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6x प्लस 18 इक्वल्स 5y प्लस 15। सिंप्लीफाई करेंगे, 6x माइनस 5y एंड 18 वहां चला जाएगा तो यू गेट -3। सो दीज आर द टू इक्वेशंस जिनको सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, x एंड y। और फ्रैक्शन बनाना होगा तो हम बता देंगे, इफ x is 2, मान लो y 3 आ गया तो आप बोलोगे देयरफॉर फ्रैक्शन इज व्हाट, 2/3। क्लियर है। तो दिस इज फिफ्थ पार्ट। अच्छा, एक और पार्ट करना है हमको, है ना, तो इतने पार्ट्स की इक्वेशन नोट कर लीजिए, फिर हम सिक्स्थ पार्ट भी करेंगे। चलिए अब सिक्स्थ पार्ट पे आते हैं। सिक्स्थ पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एजेस वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है 5 years hence। 5 years hence, पहले तो ये बताओ 5 years hence का मतलब क्या, 5 साल बाद या 5 साल पहले, 5 साल बाद, और ऑब्वियसली अगो का मतलब क्या हुआ, 5 साल पहले। तो 5 years hence the age of Jacob was 3 times that of his son। क्या लिखा हुआ है, 5 years hence the age of Jacob was 3 times that of his son। तो 5 साल बाद उसके जो एज होगी
जेकब की वो क्या होगी, 3 टाइम्स हो जाएगी, किसके, उसके सन की। ऑल्सो 5 years ago his age was 7 times that of his sons। तो 5 साल पहले जेकब की एज क्या थी, वॉज 7 times that of his son। तो यहां पर 2 सिचुएशंस है, पहली तो क्या 5 years hence, दूसरी क्या है 5 years ago, और बोला गया है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। हमें क्या फाइंड आउट करके देना है, देयर प्रेजेंट एज फाइंड करके देनी है। तो उन दोनों की प्रेजेंट एज हम क्या ले लेते हैं, लेट प्रेजेंट एजेस ऑफ जेकब एंड हिज सन बी एक्स एंड वाई ईयर्स। दोनों की प्रेजेंट एज मैंने ले ली एक्स एंड वाई ईयर्स। देखो जब भी एजेस वाले क्वेश्चन आएंगे ना, जैसे बोला गया है ही इज 3 times दैट ऑफ हिज सन, ही इज 7 times दैट ऑफ हिज सन, ये इक्वेशंस बनाने से पहले आपको उस टाइम में जाना पड़ेगा। मतलब 5 years ago है तो 5 years ago के टाइम में जाओ पहले, 5 years hence है तो 5 years hence के टाइम पे आओ पहले। कैसे आओगे, देखो सबसे पहले मैं लिखूंगा कंडीशन कौन सी, 5 years hence। तो अभी मैं कंडीशन नहीं बना रहा हूं कि वो 3 times है कि 5 times है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। अभी सिर्फ मैं देख रहा हूं 5 साल बाद हो क्या रहा है। 5 साल बाद अगर अभी जेकब की एज x है तो जेकब्स एज 5 साल बाद कितनी रही होगी, 5x कि x + 5, 5x तो 5 टाइम्स हो गया। मतलब आज अगर कोई बच्चा 5 साल का है, 5 साल बाद वो 25 साल का हो जाएगा, 5 × x, 5 × 5, जबकि क्या होगा 10 साल का होगा, मतलब 5 + 5। तो 5 years hence का मतलब क्या, x + 5। तो सन से एज क्या होगा, बोलो y + 5। अभी हम उस कंडीशन में आ चुके हैं कि अब 5 साल बाद जेकब की एज इतनी है, सन की एज इतनी है। अब हम कंडीशन बनाएंगे। क्वेश्चन में था 5 years hence द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। देखो एज ऑफ जेकब विल बी शैल बी, मैंने बताया था इक्वल्स टू एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो जेकब की एज अभी क्या है इस केस में, x + 5, 3 times सन की एज अभी क्या है, y + 5। सो वी हैव x + 5 equals to 3y + 15। सो x + 5 equals to 3y + 15। सिंप्लीफाई करेंगे, x - 3y, 5 वहां जाएगा तो 10। दिस इज इक्वेशन 1। कौन से केस में, 5 years hence। सेकेंड केस की बात करते हैं, क्या है 5 years ago। तो उस केस में जाओ पहले, कौन किसका कितना टाइम्स है उससे अभी मतलब नहीं है, पहले आप उस सिचुएशन में जाओ। तो मुझे बताओ 5 साल पहले जेकब्स एज क्या होगा, x - 5, यस और नो। आप में से कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा कि हम 5 साल आगे आए तो x + 5 हो गया, अब वापस 5 साल पीछे जा रहे हैं तो x होना चाहिए था। नहीं, हम प्रेजेंट एज से 5 साल आगे गए, अभी प्रेजेंट एज से ही कहां जा रहे हैं, 5 साल पीछे। तो अभी प्रेजेंट एज उसकी x है, 5 साल पीछे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x - 5 एंड सन्स एज इज व्हाट, y - 5। अब कंडीशन पढ़ते हैं। 5 years ago द एज ऑफ द जेकब्स एज वॉज, 5 साल पहले जेकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। तो जेकब्स एज इज व्हाट, x - 5 एंड नाउ 7 times y - 5। सो x - 5 इज इक्वल्स टू व्हाट, 7y - 35। 7y को यहां लाओ, x - 7y, 5 को वहां भेजो, तो -35 + 5 इज -30। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इसको आप सब्स्टिट्यूट से सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से x की वैल्यू मिलेगी दैट इज एज ऑफ जेकब, एंड y की वैल्यू मिलेगी दैट इज एज ऑफ हिज सन। सॉल्व आपको करना है।